Assalamualaikum dear student, how are you? Hopefully you are fine. सबसे पहले तो आपके नाइन्थ क्लास के पेपर बहुत अच्छे हुए होंगे और अल्लाह ताला से दुआ है कि आपके नंबर अच्छे आ जाएं। तो ये मैथमेटिक्स का यूनिट नंबर 1 है, न्यू सिलेबस है, कम्प्लेक्स नंबर्स। कई स्टूडेंट्स को कम्प्लेक्स नंबर के बारे में पता भी होगा। आपने ओल्ड नाइन्थ में एक चैप्टर 2 था कम्प्लेक्स नंबर के नाम से, आपने ये नंबर पढ़े भी हैं। लेकिन इस वीडियो में मैं इसमें आपको कंसेप्ट बताऊंगा, व्हाट इज़ कम्प्लेक्स नंबर, क्या होता है। आपने सबसे पहले जब आप स्कूल में दाखिल हुए तो आपने मैथमेटिक्स की फील्ड में एक सेट पढ़ा होगा जिसका नाम क्या होता है, नेचुरल नंबर। ये हमारे पास 1 2 3 एंड सो ऑन, ये हमारे पास कौन सा है, नेचुरल नंबर का सेट है। और इसके अलावा आपने एक और सेट पढ़ा होगा, होल नंबर का सेट होगा, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। अब आपको पता है कि नेचुरल नंबर और होल नंबर में फ़र्क ये है कि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं। अब इस सेट के अंदर आप ऑड नंबर भी ले सकते हैं, इवन नंबर भी ले सकते हैं, प्राइम नंबर भी ले सकते हैं। लेकिन अगर हम इसके अलावा एक और सेट लिखते हैं, सेट ऑफ इंटीजर, जिसको हम ज़ाहिर करते हैं जी से, और ये 0 प्लस माइनस 1 और आगे प्लस माइनस 2 एंड सो ऑन, यानी ऐसा सेट जिसमें प्लस वाले भी नंबर है और माइनस वाले भी नंबर है। ये 3 मेजर सेट है यानी मैथ की बेस के अंदर। अब इन सेट्स में से हम प्राइम नंबर प्लस वाले भी ले सकते हैं, माइनस वाले भी ले सकते हैं। अब यहाँ पे मैं लिखने लगा हूँ प्राइम नंबर कौन से होते हैं, जो सिर्फ अपने टेबल पे डिवाइड होते हैं। जैसे यहाँ पे प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 5 प्लस माइनस 7 एंड सो ऑन। मुफरत अदाद का जो सेट होता है उसे हम क्या कहते होते हैं, प्राइम नंबर कहते हैं। ठीक है, आगे हमारे पास सेट ऑफ ऑड नंबर, ऐसे नंबर जो 2 के टेबल पे डिवाइड नहीं होते। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 5 एंड सो ऑन। अब ये जो 2 सेट लिए हैं ये जी में से है, और ये भी जो 2 सेट है ये भी जी के अंदर है। यानी जी का जो सेट है वो देखें ज़रा, 0 जमा माइनस 1 जमा माइनस 2 जमा माइनस 3 एंड सो ऑन। तो आगे अगर हम यहाँ पे इवन नंबर लिखते हैं तो ऐसे नंबर जो 2 के टेबल पे डिवाइड होते हैं, जैसे प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 6 एंड सो ऑन। ये जो अब इन सब सेट में से जो सबसे बड़ा सेट है वो कौन सा है, सेट ऑफ इंटीजर है। ये नेचुरल नंबर, होल नंबर, प्राइम नंबर, ऑड नंबर, इवन नंबर, ये इस सेट में से लिया गया है। अब उसके अलावा जो सेट है, आपने रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर के बारे में भी पढ़ा होगा। जैसे यहाँ पे मैं लिखने लगा हूँ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर को हम किससे ज़ाहिर करते हैं, क्यू से, और यहाँ पे लिखेंगे x सच डैट x इज़ इक्वल टू पी ओवर क्यू, यानी ऐसे नंबर जिनको हम p ओवर q की फॉर्म में लिखते हैं। और आपने जो p और q नंबर लेना है ना, वो आपने किससे लेना है, सेट ऑफ इंटीजर से लेना है। और यहाँ पे एक शर्त कायम रखनी है कि जो q है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। यानी ये जो q है ना, ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर हम यहाँ पे 0 रखेंगे तो वो अनडिफाइंड हो जाएंगे। ठीक है, उसका आंसर मैथ की फील्ड में एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये रैशनल नंबर हो गया। आगे यहाँ पर एक सेट होता है इर्रेशनल नंबर, x सच डैट x डज़ नॉट इक्वल टू पी ओवर क्यू, जिसे हम पी ओवर क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। पी क्यू बिलोंग टू जी एंड क्यू डज़ नॉट इक्वल टू 0। अब अगर हम रैशनल नंबर की एग्जांपल ले तो जैसे 1 ओवर 2 का आंसर क्या आता है, 0.5। अगर हम इर्रेशनल नंबर की एग्जांपल ले तो स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट 5। ठीक है, तो अब आपको मुख्तलिफ़ नंबर्स के बारे में पता चल चुका होगा
कि अगर हमारे पास ये नेचुरल नंबर कौन से सेट होते हैं, जो 1 2 3 एंड सो ऑन, होल नंबर 0 1 2 3 एंड सो ऑन, इंटीजर 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 एंड सो ऑन, प्राइम नंबर 2 3 5 7, उसके बाद जो ऑड नंबर होते हैं वो 1 3 5 और जो इवन होते हैं वो 2 4 6 होते हैं, ठीक है। और इनमें से उससे बड़ा सेट ये क्या आएगा, रैशनल नंबर आएगा। ऐसे नंबर जिनको हम p ओवर q की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब ये देखें p किसकी इक्वल है 1 के, q किसकी इक्वल है 2 के, तो 1 और 2 किस में लाई करता है, इंटीजर में, सेट ऑफ इंटीजर में लाई करता है। लेकिन ये जो q है, अब जैसे हमने 1 ओवर 2 लिखा है तो 1 ओवर 0 नहीं लिख सकते, 1 ओवर 0 नहीं लिख सकते, 0 की फॉर्म में हम नहीं लिख सकते, वरना हमारा सेट क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। आगे हमने इर्रेशनल नंबर ऐसा जो सेट है जिसको हम p ओवर q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, वो हमारे पास कौन सा होता है, इर्रेशनल नंबर होता है। अब ये तो बड़े सेट। अब हमारे पास एक सेट और है, रियल नंबर। रियल नंबर में रैशनल भी आते हैं और कौन से आते हैं, इर्रेशनल भी आते हैं, यानी यूनियन ऑफ रैशनल एंड इर्रेशनल, यूनियन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल, ठीक है। यानी ये देखें, ये जो सारे सेट है ये किस में आते हैं, क्यू के अंदर, रैशनल नंबर में, और क्यू प्राइम, ये दो सेट बन जाएंगे, और फिर इन दोनों सेट का यूनियन हमारे पास कौन सा आएगा, रियल नंबर का सेट होगा। अब रियल नंबर सबसे बड़ा सेट है, लेकिन रियल नंबर से भी एक बड़ा सेट होता है, वो हमारे पास कौन सा होता है, कम्प्लेक्स नंबर का सेट होता है, जिसको हम a प्लस बी अयोटा की फॉर्म में लिखते हैं। इसकी एग्जांपल हम 2 प्लस 3 अयोटा भी लिख सकते हैं, 5 प्लस 4 अयोटा भी लिख सकते हैं, ठीक है। यानी कम्प्लेक्स नंबर जो सेट होता है उसमें हमारे पास दो नंबर होते हैं, एक हमारे पास रियल नंबर होता है और एक हमारे पास अयोटा वाला नंबर होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, इमेजिनरी नंबर। आपने चैप्टर नंबर 2 में जिसने ओल्ड 9th पढ़ी हुई है उसको पता है कि आपने ये पूरा चैप्टर पढ़ा हुआ है। तो आए हम सबसे पहले इसकी डिफ़ाइन कर लेते हैं कि व्हाट इज़ कम्प्लेक्स नंबर। आपको पता है कि बोर्ड के पेपर्स के अंदर 7-8 डिफ़ाइनें लाजमी आती है, तो आपने डिफ़ाइन लाजमी करनी है। A complex number is a number expressed in form x प्लस अयोटा y, यानी ऐसा नंबर जिनको हम x प्लस अयोटा y की फॉर्म में लिखते हैं। अब वो ना कह रहे ये जो x और y है ना ये रियल नंबर है। रियल नंबर मैंने आपको कहा था ना कि जो रियल नंबर कौन से होंगे, जिसमें रैशनल और इरेशनल होंगे। तो इसमें अगर मैं एग्जांपल लिखता हूँ कम्प्लेक्स नंबर की अपनी तरफ से, तो उसकी ये भी एग्जांपल 2 प्लस k√3 अयोटा, ये रैशनल नंबर है, ये इरेशनल नंबर, लेकिन ये दोनों किस में आते हैं, रियल नंबर में आते हैं। जैसे 4 प्लस 5 अयोटा, 4 भी रियल नंबर है, 5 भी रियल नंबर है, ठीक है। आपको समझ आ चुकी होगी कि जो आपने कम्प्लेक्स नंबर लेना है ना x प्लस अयोटा y, उसमें जो x होगा और जो ये y होगा ये दोनों क्या होंगे, रियल नंबर होंगे। लेकिन ये जो अयोटा है ना जिसको हम i से ज़ाहिर करते हैं, ये कौन सा होगा, इमेजिनरी नंबर होगा। देखो उसने लिखा हुआ है i इज़ द इमेजिनरी यूनिट डिफाइंड बाय अयोटा स्केयर इज़ इक्वल टू क्या होता है, -1। आपने पढ़ा होगा कि अयोटा का स्केयर किसके इक्वल होता है, -1। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ अयोटा स्केयर इज़ इक्वल टू -1। अब अगर मैं दोनों तरफ जज़र ले लूँ, स्केयर रूट ले लूँ, टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड, तो हमारे पास ये अयोटा की वैल्यू आ जाएगी। ये देखिए ये 2 इस स्केयर रूट से कट जाएगा, अयोटा इज़ इक्वल टू क्या होगा, -1 हो जाएगा। तो ये हमारे पास ये जो अयोटा आया है ये हमारे पास कौन सा नंबर है, कम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। तो फिर दोबारा डिफाइन पढ़ लीजिए कि आ कम्प्लेक्स नंबर इज़ आ नंबर। कम्प्लेक्स नंबर एक ऐसा नंबर है जो कि हम एक्सप्रेस करते हैं किस फॉर्म में, x प्लस अयोटा y में। आप 2 प्लस 3 अयोटा, a प्लस बी अयोटा, 2 प्लस k√3 अयोटा, कोई भी यहाँ पे आप x और y की जगह पे कोई भी रियल नंबर आप लिख सकते हैं। x एंड y आर रियल नंबर, अयोटा इज़ द इमेजिनरी यूनिट डिफाइंड बाय द अयोटा स्केयर इज़ इक्वल टू -1। फिर मैं दोबारा ये आपको बता रहा हूँ कि अयोटा स्केयर इज़ इक्वल टू क्या होगा, -1। दोनों तरफ जज़र ले लेंगे, ये स्केयर रूट से कट जाएगा, अयोटा इज़ इक्वल टू क्या आएगा, -1 का स्केयर रूट आएगा।
अब हम इसका ये देखें स्कोप लिखा हुआ है, ठीक है। complex number are essential for many technologies like the smartphone, signal processing and the MRI imaging, ठीक है। हर चीज़ का कोई ना कोई स्कोप होता है कि ये चीज़ कहाँ पर यूज़ होती है। तो जो कम्प्लेक्स नंबर जो यूज़ होते हैं वो स्मार्टफोन सिग्नल प्रोसेसिंग के अंदर यूज़ होता है कि सिग्नल को प्रोसेस करने में, एनालॉग को डिजिटल, डिजिटल को एनालॉग, और भी कोई फॉर्म इसकी होती होगी आगे। MRI इमेजिंग, जैसे आप अपनी बॉडी का टेस्ट करवाते हैं तो वो सारा डाटा यानी स्क्रीन पे आपको शो होता है, ठीक है। तो उसके लिए ये क्या यूज़ होते हैं, कम्प्लेक्स नंबर यूज़ होते हैं, ठीक है। अब ये देखो उसने एग्जाम्पल दे दिया अयोटा 7, अयोटा 8, अयोटा 17, अयोटा -25। अब हम इसे हल करने की कोशिश करते हैं कि अगर हमारे पास ये देखिए अयोटा क्या है, 7 है। अब आपको पता है कि 7 कौन सा नंबर है, ऑड नंबर है, ठीक है, यानी जो 2 पे डिवाइड नहीं होता। तो आपने कोशिश करनी है कि कोई भी नंबर जो ऑड नंबर है उसको पहले आपने इवन में चेंज करना है। अब हम 7 को 8 में तो चेंज नहीं कर सकते, आगे वाले नंबर में चेंज नहीं कर सकते, पीछे वाले नंबर में चेंज करेंगे तो इसको लिखेंगे अयोटा 6 और ये क्या लिखा है अयोटा 1, तोड़ के लिख दिया 6 और 1। अयोटा 6 को अब हम लिखेंगे अयोटा स्केयर की फॉर्म में, क्योंकि हमें पता है कि अयोटा स्केयर किसके बराबर होता है, -1 के। तो इसको बैलेंस करने के लिए बाहर क्या लगाऊंगा, 3, 2 3 जार कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और साथ ये क्या आएगा, अयोटा आ जाएगा। अब अयोटा स्केयर की कीमत हमें पता है किसकी इक्वल होती है, -1 का क्यूब, आगे ये क्या आएगा, अयोटा। अब आपने ये बात याद रख लेनी है कि अगर पावर ओड होगी, ताक नंबर होगी, तो ये कभी माइनस ख़त्म नहीं होगा। अगर यहाँ पे इवन नंबर आ जाए, 2 4 6 8 आ जाए, तो ये माइनस ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अब ये ओड नंबर है तो ये माइनस ख़त्म नहीं होगा। ये -1 का क्यूब किसके इक्वल होगा, -1 के, और साथ क्या आएगा, अयोटा। अयोटा को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, माइनस अयोटा। ये इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब ये देखें आगे उसने नेक्स्ट एग्जांपल दी हुई है अयोटा 8 की। अयोटा 8, अब ये कौन सा नंबर है, इवन नंबर है। इसको हमने इस तरह चेंज नहीं करना, क्योंकि हमारे पास पहले ही ऑलरेडी इवन नंबर है। अयोटा स्केयर को हम, अयोटा 8 को क्या लिखेंगे, अयोटा स्केयर की ये 4 2 जार कितना होता है, 8 होता है। तो 2 लिख के बाहर हम इसको बैलेंस करने के लिए क्या लिखेंगे, 4। अयोटा स्केयर की कीमत क्या होगी, -1, और ये क्या होगी, 4। अब ये देखें इसकी पावर कौन सी है, जुफ्त है, इवन है, तो ये माइनस ख़त्म हो जाएगा। और 1 को आपने 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर भी आंसर क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। आगे नेक्स्ट एग्जांपल इसकी करते हैं, जैसे अयोटा 17। अब आपको पता है कि अयोटा जो 17 है वो भी हमारे पास क्या है, हमारे पास कौन सा नंबर है, ऑड नंबर है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अयोटा 17। अब 17 ऑड नंबर है तो एक कम करके लिख लेंगे, अयोटा क्या लिखेंगे, 16, और साथ क्या लिखेंगे, अयोटा। अब 16 को अब हम 2 की फॉर्म में लिखेंगे, यानी अयोटा स्केयर। और आपको पता है 2 के पहाड़े पर, 2 के टेबल पे 16 कहाँ पे आता है, 8 पे, 2 8 कितना होगा, 16। अब अयोटा स्केयर की जगह पे कीमत क्या लिखेंगे, -1, और ये 8, और साथ क्या आएगा, अयोटा आ जाएगा। अब पावर कौन सी है, इवन है, जुफ्त है, तो ये माइनस ख़त्म हो जाएगा। 1 की पावर 8 किसकी इक्वल होगा, 1 के, और साथ क्या आएगा, अयोटा। 1 अयोटा जार क्या हो जाएगा, अयोटा आ जाएगा। ये इसका आंसर क्या आएगा, 1 अयोटा, ये इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। फिर हमारे पास अयोटा की पावर -25 है। अब ये देखिए यहाँ पर तो यहाँ पर जमा आ रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या आ गया है, माइनस आ गया। अब इसकी पावर हमने जमा बनानी है, तो आपको पता है ना कि हर किसी नंबर के नीचे क्या होता है, 1 होता है, बटा 1 बाय 1, यानी डिनोमिनेटर में क्या होता है, 1 होता है। अब इसको प्लस बनाने के लिए 1 ऊपर ले जाएंगे, और अयोटा माइनस का नीचे जाकर क्या होगा, +25 आ जाएगी। पावर किस में आ जाएगी, प्लस में आ जाएगी। अब यहाँ पे हमारे पास अयोटा 25 है, इसके ये अब ओड नंबर है, इसको पहले किस में चेंज करेंगे, इवन नंबर में। यहाँ पे क्या आएगा, 24, और ये क्या आएगा, 1 अयोटा आ जाएगा, 24 और 1।
अब 24 को अगर हम 2 की फॉर्म में लिखें तो क्या लिखेंगे 2 और बाहर क्या लिखेंगे 12, 12 2 कितना होगा 24 हो जाएगा। आगे यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा 1, अयोटा स्केयर की जगह पे क्या लिखेंगे -1 और 12 और साथ ये क्या आएगा अयोटा आ जाएगा। अब फिर जो 12 है वो कौन सा नंबर है, इवन नंबर है, तो 12 का ये जो -1 है ना ये ख़त्म हो जाएगा, तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा 1/1 मल्टीप्लाई बाय अयोटा, और यूँ हमारे पास जो आंसर आएगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा 1/अयोटा हो जाएगा, 1/अयोटा आंसर आ जाएगा। अब ये जो 1/अयोटा है डिनोमिनेटर में अयोटा नहीं होना चाहिए, हम इसको सिंपलीफाई करेंगे तो अयोटा को ऊपर भी मल्टीप्लाई और नीचे भी डिवाइड कर देंगे। अब अयोटा 1 ज़ार क्या आएगा अयोटा, अयोटा अयोटा क्या आएगा अयोटा स्केयर। अब अयोटा स्केयर की कीमत क्या होती है -1 होती है। अब अयोटा स्केयर की कीमत जब हम -1 पुट करेंगे तो नीचे ये क्या आ जाएगा अयोटा ओवर -1, तो साथ आंसर क्या आएगा माइनस अयोटा आ जाएगा। ये जो साइन है ये ऊपर चला जाएगा। तो होपफुली ये एग्जांपल्स आपको समझ आ गई होगी। आगे हम यानी यहाँ पर उसने बताया रेक्टेंगुलर फॉर्म ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर। A complex number is form x plus iota y या x plus y iota where x and y are real number। x is called the real part, जो x होगा उसको हम रियल पार्ट कहेंगे। मैंने आगे भी कहा था कि हमारे पास जो कम्प्लेक्स नंबर होते हैं उसके 2 हिस्से होते हैं, एक रियल होता है और एक इमेजिनरी होगा, ठीक है। तो x को हम रियल कहेंगे, y को हम क्या कहेंगे इमेजिनरी कहेंगे, ठीक है। होपफुली आपको कम्प्लेक्स नंबर के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया हो गया होगा। तो यहाँ पर मैं अपना व्हाट्सएप नंबर यानी मेंशन शायद मैंने किया हो स्क्रीन के ऊपर, तो कोई भी अगर आप ऑनलाइन यानी पढ़ना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कीजिएगा। इंतहाई कम फ़ीस के साथ हम आपको फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, बायो और कंप्यूटर पढ़ाएंगे, ठीक है। चैनल को लाइक, शेयर और वीडियो को भी लाइक और शेयर कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।